डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये टॉपिक भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मैक्सिमा और मिनिमा, जैसे आपको वर्ड से क्लियर हो रहा है, मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम और मिनिमा मीन्स मिनिमम। तो मैक्सिमा और मिनिमम है। हम सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या रहेगा, दैट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। और इसमें आज हमारे काफ़ी जो बेसिक कंसेप्ट रहेंगे मैक्सिमा और मिनिमम से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा में हम ले रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो इसमें हम डेफिनेशन लेंगे पहले, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, व्हाट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो फर्स्ट वन इज डेफिनेशन किसकी, ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ये क्या होता है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन में हमने क्या ले लिया, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कोई इंटरवल है हमारे पास जिसके ऊपर मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। देन एफ एक्स जो फंक्शन है इज सेड टू बी हैव मैक्सिमम वैल्यू। इस फंक्शन की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी इस इंटरवल में जो आपने, जिसमें हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, जो डोमेन है हमारे फंक्शन की। दिस इज जहाँ पर हमारा फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो देन एफ एक्स इज सेड टू बी हैव मैक्सिमम वैल्यू इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट। अगर हमारे पास हमें क्या मिले, if there exists a point C belongs to A to B। इसमें इस इंटरवल में मुझे अगर कोई पॉइंट जो है वो मिल जाए C, सच दैट, कैसा पॉइंट मिले ये, सच दैट एफ सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, ऐसा पॉइंट मेरे को इस इंटरवल में मिल रहा है कि उस इंटरवल पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमेशा जो है वो क्या रहेगी, ग्रेटेस्ट रहेगी, बड़ी रहेगी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी। तो अगर मेरी इस सी पॉइंट पर कोई ऐसा पॉइंट मुझे इंटरवल में मिल जाए जिस पॉइंट पर मेरा फंक्शन जो है वो हमेशा जो है वो मैक्सिमम रहे, ग्रेटेस्ट रहे, सारी वैल्यू जो इंटरवल की, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंटरवल, सी के अलावा सारी वैल्यू जो इंटरवल की हैं उनके ऊपर मेरा फंक्शन जो है वो हमेशा जो है वो एफ सी से क्या रहेगा, लेस, मतलब एफ फंक्शन जो हमारा है सी के ऊपर उसकी वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए, ग्रेटेस्ट। अगर ऐसा है तो मेरा जो ये सी पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और हेयर द जो हमारे पास ये नंबर आ रहा है
जो हमने सी पुट करके जो हमारे पास नंबर मिल रहा है, एफ सी इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सी, ये जो एफ सी मुझे नंबर मिलेगा सी पर, तो वो क्या है, हमारे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारी डोमेन में इन ए बी एंड द पॉइंट, अब मुझे एक पॉइंट भी, एंड द पॉइंट सी, सी जो है हमें जो इंटरवल में जो पॉइंट मिल रहा है सी, द पॉइंट सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब इसको हम ग्राफ से भी समझेंगे। तो ये मेरे पास जो है कोऑर्डिनेट जो हमारी प्लेन है उसमें ये हमने ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू, दैट इज किसका ग्राफ है, ये मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है उसका हमारा ये ग्राफ है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मान लो कि पॉइंट जो है वो हमारा सी पॉइंट, और इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि हमारे फंक्शन की वैल्यू, हमारे y इक्वल टू एफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज़ मैक्सिमम। ये पॉइंट जो है वो क्या है, हमारा मैक्सिमम पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे सी और एफ सी। तो ये मेरा पॉइंट जो है आप देख रहे हैं सारे ग्राफ में, मान लो ये मेरे पास जो है वो इंटरवल हमने ले लिया, दिस इज़ ए, और ए के इंटरवल ये ले लिया, ये जो क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी हमने फंक्शन में लिया था। तो ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल में आप देख रहे हैं कि मेरा जो फंक्शन है इस इंटरवल में, मेरा जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर आ रही है, सी पर। तो सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड जो एफ सी हमारी वैल्यू है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नंबर है मेरे पास एफ सी। क्या है ये एफ सी, इट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वो सी मेरे को इस एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर सी पॉइंट जो है वो ऐसा है जहाँ पर हमारा एफ सी जो है दैट इज ग्रेटर देन फॉर ऑल एक्स, एफ सी इज ग्रेटर देन फॉर ऑल एक्स। तो इस तरह से ग्राफिकली दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज the point of maxima, और ये जो C पॉइंट है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड जो FC इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ये क्लियर हो रहा है आपको ग्राफ से। तो अब आगे हम सिमिलरली अगली डेफिनेशन जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे दैट इज़ मिनिमम, डेफिनेशन जो ले रहे हैं दैट इज डेफिनेशन मिनिमम वैल्यू ऑफ
फंक्शन, तो यहाँ पर भी आपने लेट fx be a function defined on इंटरवल आपका a to b, देन fx जो फंक्शन है is said to be have minimum value इन ए बी, जो उसकी डोमेन है उसी में उसकी जो है वो मिनिमम वैल्यू हमें मिल सकती है। तो कब मुझे मिनिमम वैल्यू उसमें मिलेगी? इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए टू बी, ये हमारा इंटरवल जिसमें हमारा फंक्शन डिफाइंड है, उसी में हमें अगर कोई पॉइंट सी मिले सच दैट, और किस तरह का वो पॉइंट हमें मिलना चाहिए? सच दैट एफ ऑफ सी जो है वो लेस रहे हमेशा एफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी। तो अगर ऐसा है, अगर मुझे एक ऐसा सी मिल गया जिस पर फंक्शन की वैल्यू जो है हमेशा लेस है, जो अदर पॉइंट मेरे डोमेन के हैं, अगर उनके ऊपर फंक्शन जो है वो हमारा ग्रेटर, और सी पॉइंट पर जो फंक्शन है वो हमेशा लेस रह रहा है, तो हमारा जो सी पॉइंट है हेयर एफ सी जो नंबर आएगा, एफ सी इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू of the function in its domain a to b, and the point c is called the point of minimum value, या फिर point of minima of the function in ए बी। तो ये हमारी डेफिनेशन मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ग्राफिकली भी इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये अगर हमने अपने कोऑर्डिनेट प्लेन में ये ग्राफ लिया है हमने y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व, और इंटरवल हमारे पास क्या है, दैट इज ए टू बी, ये मैंने ए पॉइंट ले लिया और इधर हमने क्या ले लिया है, बी पॉइंट। अब ए टू बी आप देखें, इस कर्व की मेरे पास मिनिमम वैल्यू होगी अगर हमें कोई ऐसा पॉइंट सी जो है, सी इस इंटरवल में ए टू बी जो हमारा इंटरवल है इसमें सी पॉइंट ऐसा मिले कि उस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो मेरा हमेशा लेस रहे अदर पॉइंट के मुकाबले। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो पॉइंट सी जो है वो आपको इंटरवल में बिल्कुल मिल रहा है, जहाँ पर मेरा जो फंक्शन है, ये आप कर्व को ही देख रहे हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल मिनिमा है, इसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल कम है, किस पर, सी पॉइंट पर, और अदर पॉइंट्स पर वैल्यू जो है वो सी पॉइंट की अपेक्षा जो है वो अधिक है, ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट है, और यहाँ पर जो है वो लीस्ट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है सी पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है सी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये जो हमारे पास लेंथ आ रही है यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस लेंथ इज ऑफ एफ सी, या फिर यहाँ पर आप इसको डिनोट कर सकते हैं इधर, ये इस तरह से, ये जो मेरे पास लेंथ बन रही है यहाँ पर एग्जैक्ट जो
दिस इज एफ सी, दिस वन इज लेंथ। ये तो ये जो वैल्यू मेरी आएगी दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी, एंड सी पॉइंट एंड पॉइंट सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ग्राफिकली भी आपने यहाँ विजुलाइज किया है, दिस इज पॉइंट ऑफ, यहाँ इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज सी और एफ सी। तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस तरह से हमने स्टडी कर लिया है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो नेक्स्ट अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं इसमें दैट इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो क्या होता है कई बार जब हम सबसे अभी तो आपने क्या पढ़ लिया है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन एन इंटरवल। तो लेकिन कई बार क्या होता है फंक्शन हमारी जो डोमेन है उसमें कई बार ऐसे पॉइंट होते हैं वेयर द फंक्शन डज नॉट अटेन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, what the value at these points are greater than or less than the value of the function at the neighboring point। तो इसको भी आप ग्राफिकली ही पहले समझें, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से जो रिलेटेड चीज़ है इसको हम ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस ग्राफ को देखें। ये जो है वो हमारा दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन। ये हमने क्या लिया है एक फंक्शन का जो कर्व लिया है। फंक्शन मान लो कि हमारे पास क्या है दैट इज वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये मेरे पास यहाँ पर मान लिया कि दैट दिस इज द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब आप यहाँ देखें ये ए से लेकर के v तक हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। दिस इज़ द इंटरवल a टू v क्लोज्ड इंटरवल। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पॉइंट हमने ये इसको क्या ले लिया a, और इस पॉइंट को जो है वो हमने क्या ले लिया है दिस इज़ पॉइंट b। यहाँ पर पॉइंट जो है वो हमारे पास c, जहाँ से हमारा ग्राफ टर्न हो रहा है वो हमने पॉइंट सारे ही कंसिडर कर रहे हैं डी, और एक पॉइंट जो है वो ये एंड दिस पॉइंट इज ई। तो अब हम देखें जो ए पॉइंट यहाँ पर इस कर्व का अगर हम मैक्सिमा और मिनिमा देखें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है कि बी के ऊपर मेरा कर्व जो है वो बिल्कुल जो है वो मिनिमम, और ई के ऊपर जो है वो मेरा कर्व जो है वो मैक्सिमम है। ई पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो यहाँ पर जो ई पॉइंट है वहाँ मेरे फंक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जैसे ग्राफ से आपको क्लियर हो रहा है, और बी के ऊपर जो है वो मिनिमम आएगी। तो हेयर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मिनिमम, हेयर द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमम, क्योंकि ये पॉइंट इससे नीचे कोई पॉइंट कर्व का नहीं है और इससे ऊपर भी कोई पॉइंट नहीं है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, ये क्लियर है। तो लेकिन जो ए सी और ये डी पॉइंट ये क्या है फिर, ए सी डी जो है इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्या ए के ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, क्या सी के ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, क्या डी के ऊपर मेरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, नहीं। ये ऐसे पॉइंट हैं जहां फंक्शन जो है वो ना तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है ए और सी पर, और ना ही डी पर जो है मेरी मिनिमम वैल्यू हो रही है फंक्शन की। तो फिर ए सी डी जो पॉइंट हैं ये क्या है, इनके बारे में भी क्या हम कुछ बोल सकते हैं, बिल्कुल हम बोल सकते हैं। अगर जो मेरा यहाँ पर पॉइंट आपको ए जो नज़र आ रहा है, तो ए के अगर मैं इस साइड लेफ़्ट साइड चलूँ या फिर मैं राइट साइड, अगर मैं थोड़े से इंटरवल में इसके नेबरहुड में रहूँ, ए पॉइंट जो मेरा ये है,
दिस इज़ द पॉइंट ए। तो अगर मैं इसके नेबरहुड में रहता हूँ, मान लो इधर और इधर इतने इंटरवल में मैंने देखा, तो क्या होगा, अपने नेबरहुड में ये मेरा जो पॉइंट ए है दैट इज़ मैक्सिमम। यहाँ पर अगर यहाँ से और यहाँ से भी देख लो, चाहे इधर से यहाँ से चल पड़ो और इधर से, तो इतने इंटरवल में मेरा, या फिर छोटे इंटरवल में बिल्कुल, तो मेरा पॉइंट ए है वो एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। यहाँ से लेके, जैसे ए पॉइंट से लेकर के ये ए के ऊपर मेरा फंक्शन डिफाइन है, यहाँ से मैं मान लूँ, और बिल्कुल यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो इस इंटरवल में ए से लेकर के, मान लो ये जो मेरा इंटरवल आया, सपोज करो ये ए डैश आ गया, कोई पॉइंट ए डैश, तो ए टू ए डैश जो है मेरा जो पॉइंट ए है दैट इज मैक्सिमम। तो ऐसे हम अब ए को मैक्सिमम वैल्यू तो फंक्शन की बोलेंगे नहीं, ई जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। तो ए जो पॉइंट है वो क्या हुआ मेरा, कैसा पॉइंट है, इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इट इज ए पॉइंट ऑफ, सॉरी, लोकल मिनिमा नहीं, लोकल मैक्सिमा। दिस पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा। इसको मैक्सिमम तो बोलेंगे नहीं, मैक्सिमम तो ये है, फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, लोकल मैक्सिमा। अब बी पॉइंट जो है वो तो हमारा क्या है, मिनिमम है, इसको तो अभी बाद में स्टडी करते हैं थोड़ा। सी पॉइंट भी हमारा मैक्सिमम नहीं है, इधर है सी ई मैक्सिमम। तो यहाँ पर भी हमारा जो ये मेरा जो सी पॉइंट है दैट इज, ये भी अगर मैं यहाँ से मान लो इसके नेबरहुड के जो पॉइंट देखें, सी के जो नेबरहुड वाले पॉइंट है, वहाँ पर मेरा जो सी पॉइंट है वो क्या है, वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। कि यहाँ से मान लो मैंने इस पॉइंट पर, यहाँ पर मैंने ये पॉइंट है मान लो, और इधर ये उसके नीचे, तो बिल्कुल इसके नीचे और ये इसके नीचे। तो अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ तक अगर मैं जाता हूँ, मूव कर रहा हूँ एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू में अगर मैं ऐसे बढ़ रही है मेरी एक्स की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो एक्स की वैल्यू जब मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा तो मेरा फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कहाँ आएगी, बिल्कुल कर्व को देखें तो इसी पॉइंट पर तो आएगी। इसलिए ये क्या है हमारा मैक्सिमा पॉइंट नहीं, मैक्सिमा तो ये है। तो दिस इज आल्सो लोकल मैक्सिमा पॉइंट, दिस पॉइंट इज आल्सो लोकल मैक्सिमा। और डी पॉइंट हमारा मिनिमम है नहीं, ये है। तो अगर मैं अब डी पॉइंट के लिए अगर बात करें हम, तो डी के पीछे इसके नेबरहुड में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर बात करें, इसके नेबरहुड का मतलब है इसके पास, डी पॉइंट के पास वाले जो पॉइंट्स हैं, अगर वहाँ देखें तो मेरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, इधर भी और इधर भी फंक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। सामने देखो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो वैल्यू ये आ रही है, और मैं यहाँ पर आता हूँ तो वैल्यू मेरी यहाँ जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ से मेरा y की वैल्यू जो है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ से यहाँ आ रही है, और यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो मेरे फंक्शन की वैल्यू जो है ऐसे ऐसे इधर करके आऊं तो फंक्शन की वैल्यू कम होती चली जा रही है, यहाँ से भी जाऊं तो फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। और ये जो है वो मिनिमम वैल्यू है किस इंटरवल के लिए, जो ये वाला इंटरवल मेरा आया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला इंटरवल। तो इस इंटरवल के लिए ये पॉइंट जो है दिस इज अ लोकल मिनिमा। यहाँ पर इस इंटरवल के लिए ये लोकल मैक्सिमा, इस इंटरवल के लिए या फिर इस इंटरवल के लिए लोकल मैक्सिमा, और ये इस इंटरवल के लिए मेरा जो डी पॉइंट है दैट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्योंकि हमारा जो मिनिमम जो पॉइंट है वो तो ये है एक्चुअल में, और मैक्सिमम ये है। तो अब बी को भी क्या हम लोकल मैक्सिमम और मिनिमम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये अपने नेबरहुड में, तो ये पॉइंट भी क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ और इधर अगर इतने नेबरहुड की बात करें तो यहाँ मेरा ये जो पॉइंट है वो अपने नेबरहुड में क्या है, लीस्ट वैल्यू दे रहा है ये। तो ये क्या हुआ, ये भी क्या हो गया मेरे पास, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन ये पॉइंट जो है वो क्या है हमारा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी है।
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी है। लोकल मैक्स मिनिमा तो हम इतने इंटरवल के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऑन द होल अगर बात की जाए पूरे कर्व की, तो दिस इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा अगर हम इसके नेबरहुड की बात करें तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सिमिलरली ये जो पॉइंट है, ई पॉइंट आपके पास है, ये पॉइंट मेरे पास क्या है, दिस इज ए पॉइंट ऑफ ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और छोटे इंटरवल की अगर इसके नेबरहुड की बात करें तो इस इंटरवल में ये पॉइंट जो है वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि हमारे पास लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है। तो देख रहे हैं आप कि ए सी डी मेरे पास ऐसे पॉइंट थे, ए सी डी मेरे पास ऐसे पॉइंट थे जिनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, नहीं, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा तो मिनिमा और मैक्सिमा तो ये वाले पॉइंट थे। तो फिर ए सी डी हमारे पास, इनके लिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, दीज आर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। एक चीज़ हम और देख रहे हैं, हम अपने फंक्शन को यहाँ पर जब ए और बी के बीच में मेरा फंक्शन डिफाइन है, तो ज़रूरी नहीं कि उस फंक्शन में हमारे पास ए की लोकल मैक्सिमा या फिर ए की लोकल मिनिमा आएगा, नहीं। अब देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कितने मैक्सिमा है, 1 2 और 3 लोकल मैक्सिमा, और मिनिमा कितने हैं, 1 और 2। तो 2 हमारे पास क्या आगे हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और 3 जो है इस कर्व के ऊपर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो एक फंक्शन की अगर बात करें तो वहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और या फिर एक से ज़्यादा पॉइंट जो है वो लोकल मिनिमा के लिए आ सकते हैं। तो अब हम कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं, इससे रिलेटेड हमें पता तो चल गया कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन भी स्टडी करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है, फॉलोइंग पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। पॉइंट 1, द पॉइंट ए एंड सी आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड द पॉइंट डी इज कॉल्ड द लोकल मिनिमा। आप देखें, ग्राफ भी देखें साथ में कि ए एंड सी दीज आर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड डी इज कॉल्ड, डी जो पॉइंट है दैट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये आपको मैंने बता दिया, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर नोट कर लें। पॉइंट सेकंड, द पॉइंट ई इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, द पॉइंट ई इज कॉल्ड, जो पॉइंट ई जो है दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हमारे सारे फंक्शन के लिए, हमारा फंक्शन ए से लेकर के बी तक डिफाइंड है, उसके लिए ई जो है, ई वही लिखा है हमने, द पॉइंट ई इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फॉर द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन ए टू बी, बट आल्सो ई इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इन द नेबरहुड ऑफ E, it is also a point of local maxima. Similarly, the point B is called the point of minima for the function. On the whole, अगर देखा जाए A to B मेरा फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है, तो पॉइंट B इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बट जो पॉइंट B है हमारे पास B, बट आल्सो B इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फॉर इट्स नेबरहुड। बी अपने नेबरहुड में लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी है। तो पॉइंट ये हमारा 4, द फंक्शन मे हैव एनी नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम पॉइंट एंड लोकल मिनिमम पॉइंट। तो फंक्शन में कितने भी लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं, कितने भी लोकल मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं। तो ये आपने सारे पॉइंट जो हैं वो नोट कर लेने हैं। तो इसके बाद हम आगे चल रहे हैं और डेफिनेशन
डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो जो हमने ग्राफ स्टडी किया उसी से हम डेफिनेशन जो है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर लेट हमारे पास एफ एक्स वी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ए टू बी, अगर मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, एंड लेट सी वी एन इंटीरियर पॉइंट, वो आपका बिल्कुल जो एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये जो सी आप ले रहे हैं, एंड सी वी एन इंटीरियर पॉइंट in the interval a to b, then c is called the, तो c को हम क्या बोलेंगे, c is called the point of local maxima। c को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट h, कोई h जो है मेरे पास वेरी स्मॉल नंबर ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन पॉजिटिव नंबर है, और लेकिन वेरी स्मॉल नंबर टेंडिंग टू जीरो, अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू जीरो, सच दैट एफ सी जो है वो हमारा क्या रहे, ग्रेटर रहे एफ एक्स से। लेकिन कहाँ पर, पूरे इंटरवल के लिए नहीं, पूरे इंटरवल के लिए नहीं, जस्ट जो सी के नेबरहुड पॉइंट है, जस्ट जो सी के नेबरहुड पॉइंट है, x बिलोंग्स टू सी माइनस एच और सी प्लस एच। अपने नेबरहुड में आप इसको थोड़ा सा ऐसे ग्राफिकली इसको विजुलाइज करें। ये पॉइंट ऑफ मेरे पास क्या होगा, अगर मान लो ये मेरे पास जो है वो पॉइंट जो है दैट इज सी, अगर यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ये जो पॉइंट है सी, तो यहाँ पर जो है हमने एक एच जो है वो पॉजिटिव नंबर लिया, तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो क्या रहेगा, ये पॉइंट सी माइनस एच, और इधर जो है वो क्या रहेगा, सी प्लस एच। तो एच के बिल्कुल नेबरहुड में, ये सी के नेबरहुड में पॉइंट। तो अगर हमारा जो एफ सी है, सी के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो एफ सी जो है वो हमेशा बड़ी रहे, हमेशा बड़ी रहे। अपने नेबरहुड वाले पॉइंट पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करूं, उनकी अपेक्षा जो एफ सी जो है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, बड़ा, सिर्फ नेबरहुड में, थोड़े से इंटरवल में, तब उसको क्या बोलेंगे हम, लोकल मैक्सिमा। ये नहीं कि पूरे इंटरवल में ए टू बी नहीं हम देख रहे हैं, जस्ट एक छोटे से इंटरवल में इसमें देख रहे हैं, सी के बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट जो है वहाँ पर अगर हम चेक करें और मेरा एफ सी जो है वो ग्रेटर आए एफ एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू, यही इंटरवल हमने लिखा है, छोटा सा इंटरवल। तो सी माइनस एच और सी प्लस एच तक जो मेरा इंटरवल है, अगर उसमें हमारा एफ सी ग्रेटर देन एफ एक्स है, देन द पॉइंट सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और here the value fc, जो नंबर आपके पास fc है, इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, फिर इसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये हमारे फंक्शन की क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। तो अब साथ में ही हमारी जो डेफिनेशन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ लोकल मिनिमा, C
सिमिलरली आप इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं, लेट एफ एक्स वी ए फंक्शन डिफाइंड, फंक्शन तो मेरा डिफाइंड है ए टू बी, एंड लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन इंटरवल ए टू बी, ये इसके अंदर पॉइंट है, देन सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल, अब मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ देयर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा, इफ देयर एग्जिस्ट, एच जो है वो एक पॉजिटिव नंबर, सच दैट एफ सी जो है, एफ सी जो है वो लेस हो, मतलब मिनिमम वैल्यू हो ये सी के नेबरहुड में, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, जो सी के नेबरहुड में पॉइंट क्या रहेंगे, सी माइनस एच और सी प्लस एच, अगर इस नेबरहुड में सी के नेबरहुड में एफ सी जो मेरा जो है वो लेस रह रहा है एफ एक्स से, इस पूरे इंटरवल की बात नहीं है, सिर्फ एक छोटे से इंटरवल है, सी का नेबरहुड है, उसके पास वाले पॉइंट हैं दोनों साइड को, लेफ्ट और राइट, सी के लेफ्ट और राइट में नज़दीक वाले जो पॉइंट है, अगर वहाँ पर हमारा एफ सी जो है वो लेस देन एफ एक्स है, तो सी पॉइंट जो है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, हेयर द वैल्यू जो एफ सी आपकी रहेगी सी पॉइंट के ऊपर, जो वैल्यू हमारे फंक्शन की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड लोकल मिनिमा वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। लोकल और मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में थोड़ा और हम बात करते हैं। इस ग्राफ को आप देखें तो अगर हम मान लें कि यहाँ पर हमारा जो सी पॉइंट जो है, ग्राफ को अगर आप देखें तो क्या है, ये मैक्सिमा पॉइंट है। अगर इसको हम क्या माने कि सी जो है पॉइंट ऑफ लोकल, अगर ये मैक्सिमा पॉइंट अगर आप लें इसको, देन इन द नेबरहुड ऑफ सी, तो आप सी के नेबरहुड में देखें, सी के नियरेस्ट, मान लो ये मेरे पास जो है वो सी, ये सी माइनस एच और ये सी प्लस एच, तो अगर इसके नेबरहुड की बात करें हम तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर सी पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया सी प्लस एच, ये तो इसके नेबरहुड में आपको क्या नज़र आ रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारा जो नेबरहुड लेफ़्ट साइड से अगर आप देखें सी की ओर चलें तो मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर आने पर मेरा फंक्शन जो है वो क्या हो गया है, ये सी पॉइंट के बाद की बात कर लेते हैं, सी के बाद जो है वो फंक्शन क्या है, दिस इज़ डिक्रीजिंग, जो फंक्शन का ग्राफ जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन तो आपने पढ़े हैं। तो अगर यहाँ से इधर को हम चलें तो मेरा जो फंक्शन है दैट इज़ इंक्रीजिंग, मतलब एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई भी बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे अगर जब मैं इधर से नीचे को आ रहा हूँ तो एक्स के बढ़ने के साथ मेरा वाई की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, लेस, तो इधर को डिक्रीज हो रहा है, इधर को तो फंक्शन इंक्रीजिंग सी के नेबरहुड में, और राइट साइड को सी के नेबरहुड में फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, दैट इज़ अ डिक्रीजिंग। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ अगर देखें तो इधर को तो मेरा जो डेरिवेटिव है, मतलब अगर हम क्या लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या रहेगा, इधर को तो क्या रहेगा हमारा ऐसे पॉजिटिव, और इधर ऐसे, और इधर को हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट
जो है वो इस तरह से नेगेटिव, इधर को नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट आप यहाँ इधर से क्या है, इधर को तो पॉजिटिव, लेकिन आगे जो है इधर को जब हम जाएंगे तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होगा, दैट इज नेगेटिव। तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं यहाँ पर, ग्राफ को भी देखें और ये पॉइंट भी नोट करें। इफ इस ग्राफ से हम ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, अगर C इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आपने ले लिया है, C पॉइंट जो है वो, देन इन द नेबरहुड, नेबरहुड को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं NHD, इन द नेबरहुड ऑफ C। तो C के नेबरहुड में हम क्या देख पा रहे हैं, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग इन द लेफ्ट जो नेबरहुड है ऑफ C का, C की लेफ्ट नेबरहुड में, इधर से C के ये लेफ्ट में और ये क्या है हमारा राइट साइड, तो C की लेफ्ट में हमारा फंक्शन जो है दैट इज इंक्रीजिंग इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ C, दैट इज इन द नेबरहुड, कौन से नेबरहुड में, C माइनस H से लेकर के C तक, एंड जो हमारा फंक्शन है, एंड द फंक्शन f(x) जो है इज डिक्रीजिंग, इन द राइट नेबरहुड ऑफ C, NHD का मतलब नेबरहुड ऑफ C, दैट इज इन द जो नेबरहुड या इन द इंटरवल क्या है, C to C प्लस H, इसमें जो है वो डिक्रीज हो रहा है और इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देयरफॉर जो आपका f डैश जो C जो f डैश x जो है, f डैश x इधर को जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डेरिवेटिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव। जब हम ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इधर को हमारा डेरिवेटिव जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है दैट इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, कौन से इंटरवल में, दैट इज द इंटरवल C माइनस H टू C, और एंड f डैश x जो है वो इधर को जैसे जैसे हम इधर को ऐसे नीचे को जाएंगे तो हमारा जो डेरिवेटिव है ये स्लोप ऑफ द जो टेंजेंट है, स्लोप ऑफ द जो टेंजेंट है वो क्या होता चला जाएगा, दैट इज लेस देन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारा, स्लोप जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो क्या रहेगा, दैट इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू C टू C प्लस H, इसमें हमारा डेरिवेटिव दैट इज लेस देन 0 और इस इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ जो है इनसे निकलेगी, इधर को तो हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो ग्रेटर देन 0, इधर को हमारा स्लोप जो है C के नेबरहुड में लेस देन 0, तो C पर क्या होगा, डेफिनेटली जब पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ है मेरा स्लोप, तो बीच में डेफिनेटली नेगेटिव, देखो यहाँ जब मेरे पास कोई नंबर लाइन है, इधर को मेरे पास मान लो नंबर जो है वो क्या है, इधर 0, इधर क्या है हमारे पास जो है वो पॉजिटिव नंबर 1 2 एंड दिस इज -1 -2। अब पहले जो है मेरे पास पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव से मैं नेगेटिव के ऊपर आ रहा हूँ तो डेफिनेटली बीच में 0 तो आया होगा,
बीच में तो जीरो आया होगा, मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट डेफिनेटली है जहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो जीरो हुआ होगा। तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जब हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हुआ है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश सी मस्ट बी जीरो, एफ डैश सी मस्ट बी जीरो, क्योंकि सी के नेबरहुड में मेरा जो डेरिवेटिव है, जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, वो ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो है। तो डेफिनेटली सी के ऊपर क्या हुआ होगा, मेरा जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है दैट इज मस्ट बी जीरो। यही हमने यहाँ से जो ये ग्राफ था, इससे ये स्टडी हम करना चाह रहे थे कि अगर जो पॉइंट सी जो है दैट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। सिमिलरली हम मिनिमा के लिए भी करने जा रहे हैं। तो ये आप जो कर्व देख रहे हैं, इसमें हमारा ये ओरिजिन मान लिया हमने, ये ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास जो ग्राफ है वो हमने किसका ले लिया, y इक्वल टू एफ एक्स का। अगर इस टाइप का ग्राफ है और मेरे पास ऐसे जो सी जो पॉइंट है वो हमने मान लिया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा तो अपने नेबरहुड में, मान लो यहाँ पर ये जो सी माइनस एच, ये h डिस्टेंस लिया है, इधर को भी आपने h डिस्टेंस, h जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर। तो c के नेबरहुड में अगर आप देखें तो c के नेबरहुड में मेरे पास क्या है कि इधर को आपका जो ग्राफ है दैट इज़ डिक्रीजिंग, और ये c के बाद जो है मेरा जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, यहाँ तक डिक्रीजिंग्स, और फिर उसके बाद इधर को जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग मेरा ग्राफ है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या है, ये आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में का बताया आपको कि इधर को बिल्कुल ये डिक्रीजिंग है और यहाँ से इंक्रीजिंग। तो जब यहाँ से अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, इस साइड को मेरा स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है वो हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज़ थोड़ा डार्क कलर से करते हैं इसको, इस तरह से ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब यहाँ पर जो मैंने ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है लगाए हैं, तो आप देख रहे हैं इस ग्राफ में भी, अब मैं सारी जो ऊपर लिखा है वो आप ये सारा जो है वो लोकल मैक्सिमा की जगह क्या है, लोकल मिनिमा करके आप सिमिलरली कर सकते हैं। हम सीधे आ रहे हैं यहाँ पर कि एफ डैश जो एक्स है वो, तो एफ डैश एक्स हेयर, एफ डैश एक्स जो है, चलो एक चीज़ हम और यहाँ पर लिख देते हैं, हेयर सी, या लेट सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा का पॉइंट आपने ले लिया है। तो लोकल मिनिमा का पॉइंट है, तो इधर को हमारा डिक्रीजिंग और इधर को क्या है हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग सी के नेबरहुड में। तो देयरफॉर एफ डैश जो एक्स है दिस इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज इधर को हमारा स्लोप जो है नेगेटिव, लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू किस में, दैट इज सी माइनस एच और सी तक, सी माइनस एच से लेकर के सी तक मेरा जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है दैट इज नेगेटिव, एंड एफ डैश सी जो है, सॉरी एफ डैश एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। इधर को सी के बाद जो है वो मेरा फंक्शन जो है उसका जो डेरिवेटिव है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी प्लस एच। इधर को
इसके बाद मेरा जो स्लोप है दैट इज़ पॉजिटिव। तो अब डेफिनेटली जब मेरा यहाँ पर भी देख रहे हैं आप नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव सी के नेबरहुड में, सी के नेबरहुड में एफ डैश जो एक्स है दैट इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इट मीन्स यहाँ पर भी डेफिनेटली सी के ऊपर जो है, सी के ऊपर जो है वो क्या हुआ होगा, एफ डैश सी मस्ट बी जीरो, क्योंकि नेबरहुड में तो क्या है नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो बीच में जीरो आया होगा, मस्ट बी जीरो, एफ डैश सी मस्ट बी जीरो। तो यहाँ से हमने ये इस ग्राफ से क्या स्टडी किया है, ये आप देखें कि यहाँ पर जो है वो सी पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यहाँ पर भी मेरा जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, जीरो। और जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वहाँ पर भी मेरा एफ डैश सी जो है वो क्या हो रहा है, मस्ट बी जीरो। इतना हमने इन ग्राफ से जो है वो अभी तक स्टडी किया है। कहने का मतलब है जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, वहाँ मेरा स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो क्या रहेगा, जीरो। ये यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल पाए हैं। तो अब कुछ पॉइंट नोट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, द पॉइंट सी वेयर एफ डैश सी हमारा जीरो हो रहा है, जहाँ पर एफ डैश सी जो है वो जीरो हो रहा है, इज़ कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फंक्शन। आप देखें इस ग्राफ में भी कि हमारा जो पॉइंट जो है ऐसे हमारा ग्राफ आ रहा है और यहाँ पर इधर को डिक्रीजिंग और आगे चल के क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। तो वो सारे पॉइंट जहाँ पर ऐसे इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जो है, जिस पॉइंट पर मेरा फंक्शन जो है वो अपना बिहेवियर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग चेंज कर रहा है या फिर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हो रहा है, जैसे यहाँ पर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। तो जिस पॉइंट पर वो बिहेवियर चेंज कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट ऑफ द फंक्शन। तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ एफ सी इज द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एफ सी इज द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या तो वैल्यू में मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो। एफ सी जो है वो मान लिया एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, देन हम क्या यहाँ से रिजल्ट जो है वो निकाल पा रहे हैं कि एफ डैश सी जो है वो मेरा क्या होगा, जीरो। एफ डैश सी क्या होगा, जीरो, या फिर एफ डैश सी जो है वो हो सकता है डिफाइंड भी ना हो, एफ डैश सी जो है वो डिफाइंड भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे हम एग्जाम्पल जो है वो ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो है कि अगर मेरा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तब तो डेफिनेटली जीरो होगा। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे पास तो भी फंक्शन की जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मान लो अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तब तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर मान लो कि अगर मेरा एफ डैश सी डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा एफ डैश सी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी क्या फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू होगी, तो भी क्या फंक्शन की मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू होगी या नहीं, वो हम एक एग्जांपल से यहाँ पर देखेंगे। कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं फॉर एग्जांपल क्या ले लिया हमने, एफ एक्स इक्वल टू बट मॉड ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन के बारे में तो हम बहुत पढ़ चुके हैं। तो इस फंक्शन को अगर मैं देखूं तो क्या है, इस फंक्शन का अगर ग्राफ ही बना लें हम सीधे सीधे, दिस इज, और ये मेरा अगर एक्स एक्सिस इधर को, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बनता है।
फंक्शन का हमारा मॉड एक्स का ये हमारा क्या है, दिस इज़ वाई माइनस एक्स, और या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, जैसे हमने एफ एक्स के लिए लिया है तो ये जो ग्राफ है माइनस एक्स, और ये जो मेरे पास ये लाइन आप देख रहे हैं माई दिस इज़ अ पॉजिटिव एक्स। तो ये अगर आप इस ग्राफ को देखें तो बिल्कुल ये मेरा जो ग्राफ है ये जीरो जो ओरिजिन है इसके ऊपर ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। हम स्टडी भी कर चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी में कि एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जीरो के ऊपर फंक्शन जो है वो अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। इधर को भी अगर आप ग्राफ को देखें तो मेरी वैल्यू जो है वो y की जो है, जैसे जैसे इधर को आप देखें तो y जो है वो बढ़ रहा है, y जो है वो क्या है इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे हम ये ग्राफ को देखें तो जैसे जैसे मेरा ये x जो है वो बढ़ रहा है, इधर को हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है और इधर को हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है हमारे इस ग्राफ की ये जो ग्राफ है। तो इसका मतलब एक्सट्रीम वैल्यू तो अटेन कर रहा है हमारा फंक्शन, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कहने का मतलब कि अगर एफ सी की एक्सट्रीम वैल्यू है तो या तो ये होगा या तो हमारा एफ डैश सी जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है एफ डैश सी जीरो, क्योंकि यहाँ एफ डैश सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। लेकिन एफ डैश सी अगर एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है, अगर डिफाइंड नहीं भी है, तो भी हम फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर मेरा एफ डैश सी डिफाइंड नहीं है तो हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मिलेगी। इस एग्जाम्पल से बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पर दैट इज़ पॉइंट टू जो है, जो हमने यहाँ पर जो ये स्टडी किया पॉइंट टू में कि एफ सी जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू होगी फंक्शन की अगर एफ डैश सी जो है वो क्या है जीरो है। लेकिन बोलता है ये कंडीशन जो है वो नेसेसरी कंडीशन है कि अगर मेरे एफ सी की एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन देन एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्या है नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द पॉइंट एक्स इक्वल टू सी टू बी एक्सट्रीम पॉइंट। लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है फॉर कि एक्स जो सी पॉइंट है मेरा कि वो जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, इसके लिए ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर एफ डैश सी मेरा जीरो होगा तो हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा जो सी पॉइंट है दैट इज़ द एक्सट्रीम पॉइंट। लेकिन जो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर एफ सी एक्सट्रीम वैल्यू है देन एफ डैश सी क्या होगा जीरो, या फिर ये एफ डैश सी इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसको भी हम आगे देखते हैं। द पॉइंट टू इज द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या ले ली, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये इस एग्जांपल से हम देखेंगे जो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पॉइंट टू इज़ द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर सी टू बी एक्सट्रीम पॉइंट। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इस फंक्शन का। ये हमारा एक्स वाई प्लेन। अगर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो किस टाइप में आएगा हमारा, इस टाइप का हमारा ग्राफ होता है दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इस ग्राफ में आप देखें तो मेरे पास एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, दिस इज 3x स्क्वायर, और ये हमारा ओरिजिन है। बिल्कुल जो एफ डैश जीरो जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर
दिस इज इक्वल टू 3 इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। एफ डैश जो है वो हमारा डेरिवेटिव जीरो के ऊपर तो क्या हो जा रहा है, जीरो। जीरो के ऊपर मेरा डेरिवेटिव जो है वो क्या है, जीरो। बट जीरो इज नॉट द एक्सट्रीम पॉइंट, जीरो इज नॉट द एक्सट्रीम पॉइंट। वही तो हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि अगर मेरा एफ डैश सी जो है वो जीरो भी हो जाए, जीरो भी हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि जिस पॉइंट पर जीरो हो रहा है वो एक्सट्रीम पॉइंट हो। जैसे जीरो पर जीरो पॉइंट है वो सी जो है वो क्या है यहाँ पर जीरो, जिसके ऊपर मेरा डेरिवेटिव जो है वो क्या हो रहा है, जीरो। लेकिन ये जो जीरो है, दिस जीरो इज नॉट द एक्सट्रीम पॉइंट। ग्राफ से देखिए आप, ये तो मिनिमा या मैक्सिमा का पॉइंट नहीं है। अभी तो मेरा ग्राफ जो है वो जैसे यहाँ से चल रहा था ये चलते जा रहा है, इंक्रीज है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। एक्स बढ़ने के साथ मेरा वाई जो है वो बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि हमारा जो एफ डैश सी जो है वो जीरो जो है दैट इज़ नॉट द सफिशेंट कंडीशन। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जिस पॉइंट पर मेरा फंक्शन जो है का डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो वो पॉइंट जो है वो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो जैसे कि इस एग्जांपल से बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा है कि डेरिवेटिव हमारा जीरो पर जीरो हो जा रहा है, बट जीरो इज़ नॉट द एक्सट्रीम पॉइंट। तो इस जो हमने ये एग्जांपल जो ली है, इससे एक और चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं वो नेक्स्ट पॉइंट में। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का हम देख रहे हैं, ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये मेरा एक्स जो है वो जीरो, इसके लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो कर्व जो है वो हमारा क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड। क्या है, किस शेप में है, कॉनकेव डाउनवर्ड। और एक्स के इधर जीरो के राइट साइड में हम देखें तो हमारा जो कर्व है ये क्या है, कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड। तो कनकेविटी चेंज हो रही है डाउनवर्ड से इधर को, कनकेविटी किधर को है, डाउनवर्ड को, इधर को कनकेविटी किधर को है, अपवर्ड, अपवर्ड कनकेविटी है। तो यहाँ से हम क्या क्या डिड्यूस कर पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कनकेविटी हैव चेंजेस एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू ओ। जैसे कि ओ के आसपास अगर हम एक्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, एक्स के नेबरहुड में देख लो तो मेरी जो एक्स इक्वल टू जीरो के नेबरहुड में, जीरो के नेबरहुड में कनकेविटी जो है वो चेंज हो रही है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारी कनकेविटी ऐसे डाउनवर्ड से अपवर्ड में चेंज हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, दिस पॉइंट इज नॉन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको शॉर्ट में हम क्या लिख रहे हैं, पी ओ आई, पी ओ आई, पी ओ आई मीन्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने डिफाइन भी यहाँ पर किया हुआ है, आप देखें इसको कि द पॉइंट वेयर कॉन्केविटी चेंजेस, उस पॉइंट पर जहाँ पर हमारी जो फंक्शन की वो कनकेविटी जो है वो चेंज हो रही है, इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला ग्राफ जो हम देख रहे हैं एफ इक्वल टू एक्स क्यू का, द पॉइंट जीरो, जीरो इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस कर्व के लिए। तो अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये किस केस में आया, जब हमारा फंक्शन का जीरो पर डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ऐसा पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप स्टडी कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर ना तो मेरा फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। एट पॉइंट ज़ीरो आवर फंक्शन जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू नाइदर have minimum value nor have a maximum value. तो this point is called the point of a inflection. तो next हमारे पास the point x where the value of f dash x equal to zero, ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव है जिस पॉइंट पर जीरो हो रहा है उस, या फिर f डैश डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर हमारा वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उन पॉइंट्स को हम
किस नाम से बुलाते हैं? दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो हो या फिर हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये जो हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर स्टडी किए हैं, जो कि हमारे जो इन दो ग्राफ, ये वाला ग्राफ और इससे पहले हमने ये ग्राफ जो स्टडी किया, तो इन ग्राफ से ही हमारे पास ये जो पॉइंट आगे आ रहे हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से स्टडी करें। जो हमने आज बेसिक जो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या फिर मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, तो ये सारे आपने बहुत अच्छे ढंग से स्टडी